क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा किला है जिसने 3 बार दुश्मनों का सामना किया लेकिन कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। यह है राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला, राजपूत वीरता, बलिदान तथा शासन का प्रतीक। राधे राधे दोस्तों, आज हम चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास तथा इसमें आने वाले जो भी सीईटी और रीट के लिए मुख्यतः टॉपिक होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। हम इसके परिचय से शुरू करते हैं। तो जो चित्तौड़ का किला है इसके बारे में एक कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, तथा इसकी जो स्थिति बताई हुई है वह है दिल्ली के मालवा मार्ग पर स्थित है। तथा इस पर मुख्यतः रूप से अगर नदियाँ पूछी जाए तो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम के किनारे पर यह बना हुआ है। वह यह मुख्य रूप से मेसा के पठार पर बना हुआ है। और अगर इसकी श्रेणियों की अगर हम बात करें तो इसके श्रेणियों में धानविन श्रेणी को छोड़ के सभी श्रेणियां बनी हुई है। अगर आपको श्रेणियों के बारे में समझ नहीं है तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको श्रेणियों का एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूँगी। इसके अलावा हम इसके निर्माण की बात करें तो चित्तौड़ के किले का जो निर्माण है वो वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद ने किया था, तथा इसका नाम चित्रकूट भी रखा गया था। इसलिए हम इसके अन्य नामों की भी अगर बात करते हैं तो चित्तौड़ के किलों के अन्य नामों में चित्रकूट दुर्ग भी एक इसका नाम है। वह हम इसके अन्य नामों की अगर बात करें तो दक्षिण का पूर्वी प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर भी इसे कहा जाता है। तथा यह मुख्यतः आकार है वह किसके समान है, एज अ व्हेल मछली के समान इसका आकार माना गया है। चित्तौड़ का किला है वह 7वीं शताब्दी में बना हुआ है, तथा यह आपको बताया गया है कि चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। परंतु इसके जो आधुनिक निर्माता के बारे में अगर पूछा जाए तो आधुनिक निर्माता राणा कुंभा को बताया गया है। राणा कुंभा ने इसके अन्य जो अधिकांशतः निर्माण करवाया था, जो आज के समय में हम देख रहे हैं, वह राणा कुंभा ने करवाया था। तथा हम चित्तौड़गढ़ किले की और भी बात करें तो यह एक आवासीय दुर्ग है। आवासीय दुर्ग का अर्थ हुआ लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट मतलब जिसमें इंसान रह रहे हैं, आज भी वहाँ पर कृषि होती है, पशुपालन हो रहा है, तथा ऐसी अन्य भी कई सारी चीज़ें हैं जो आज भी हो रही है। तो इसलिए यह एक लिविंग फोर्ट में आता है। तो इसका क्षेत्रफल भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जो कि आपको बताया गया है कि इसका क्षेत्रफल जो है वो 8 किलोमीटर लंबा है। इसकी लंबाई 8 किलोमीटर लंबी है, तथा यह कितने किलोमीटर ऊंचा है अगर आपसे यह पूछा जाए तो यह 1850 फीट ऊंचा है। तथा इसके बारे में हम और भी बात करें तो मेवाड़ की गुहिल वंशीय शासक बप्पा रावल ने मौर्य शासक मानमौरी को परास्त कर 734 ईस्वी में इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। राजस्थान के दुर्गों में क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा है, तथा राजस्थान राज्य में का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट और एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें कृषि की जाती है। इसी के साथ हम और बात करते हैं कि क्या इसे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। तो जी हाँ, इसे विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। तो इसे कब विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, तो 21 जून 2013 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में इसे घोषित किया गया, तथा दिसंबर 2018 में इस दुर्ग पर 12 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया है। इसके ऐतिहासिक तत्व व विशेष तथ्य यह भी हैं कि इसे मेवाड़ की राजधानी बनाया गया था, तथा इसमें 3 बड़े आक्रमण हुए थे जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तथा इसके जौहर व साकों पर भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं जो कि रेट और सीईटी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसी में हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप का भी अधिकतर जीवन काल या उनका संघर्ष यहाँ पर बीता है। वह इस पर कहीं ऊंचाई पर होने के कारण यह बहुत अधिक टूरिस्ट प्लेस वाला भी किला है। इसी में हम आक्रमणों की अगर बात करें जिस पर क्वेश्चंस बने हैं कई बार, तो इसमें 3 आक्रमण हुए हैं मुख्य रूप से 1303 में, 1535 में और 1568 या 68 में। तो हम देखते हैं 1303 वाला आक्रमण। यह अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था जो कि दिल्ली का शासक था। तो इसने जब आक्रमण किया था वो रानी पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित होकर इसने आक्रमण किया था।
यही अब तक की कहानियाँ चली आ रही हैं। और इसमें यहाँ पर साका भी हुआ था जो रानी पद्मिनी ने किया था 1303 में। यह साका भी बहुत ही अग्नि जौहर था और यह बहुत ही प्रचल में आने वाला साका है। और इसके अलावा हम बात करें 1535 या 35 की, तो यह जो था वो बहादुर शाह का आक्रमण था। बहादुर शाह एक गुजरात का शासक है जिसने यह आक्रमण किया था। तो इस टाइम भी यहाँ पर साका हुआ था जो कि यहाँ का दूसरा साका है और यह भी एक अग्नि जौहर था। तथा 1568 में अकबर का आक्रमण हुआ था जिसने यहाँ पर आक्रमण किया था। तथा यहाँ पर उस टाइम भी आक्रमण के समय में तीसरा साका हुआ था जो कि एक जौहर था। तो इसका आपको क्या जौहर और साको का अंतर पता है? अगर आपको जौहर और साको का अंतर नहीं पता है तो जौहर का अर्थ होता है जहाँ पर स्त्रियाँ अपने पति की मृत्यु के बाद, अगर उनका पति युद्ध में लड़ने गया है तथा वह उसमें शहीद हो जाता है, उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर वह आग में पानी में कूदकर वह अपनी जान दे देती है और इसी को जौहर कहा जाता है। तथा हम साकों की बात करें तो साका का अर्थ होता है जिसमें राजपूती जो आदमी होते हैं वह केसरिया पगड़ी पहनकर युद्ध में जाते हैं तथा युद्ध में जाकर अगर उनकी जान चली जाती है और इसमें अगर अकेले आदमी मरते हैं तो उसे केसरिया कहा जाता है तथा इसमें अकेली औरतें मरती हैं तो उसे जौहर कहा जाता है। परंतु इन्हें अगर यह दोनों हो जाता है, दोनों ही अपनी मृत्यु को अंतिम घड़ी समझते हैं, तो फिर इसे साका कहा जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ किले में क्या क्या बना हुआ है। तो इसमें मुख्यतः रूप से विजय स्तंभ, राणा कुंभा महल, रानी पद्मिनी महल, मीरा मंदिर, कीर्ति स्तंभ, कालिका माता मंदिर, गोमुख कुंड। इसी के साथ हम देखें तो भामाशाह की हवेली, रानी पद्मिनी का महल, कालिका माता मंदिर, तुलजा माता मंदिर, सतबीस देवरी, लाखोटा की बारी, रैदास की छतरी, सोमदेव मंदिर, जैन कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, त्रिपोलिया दरवाजा, घोरा बादल महल, कुंभ श्याम मंदिर, श्रृंगार चौरी, कल्ला राठौड़ की छतरी, चित्रांगद मोरी तालाब और नवलखा भंडार भी इसमें बना हुआ है। अब हम इसमें बात करते हैं मुख्यतः रूप से विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ जो है इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने 1440 में इसका निर्माण करवाया था। यह निर्माण उन्होंने सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में महमूद खिलजी प्रथम के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसी कारण इसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है। तथा यह जो युद्ध है इसे एज अ विक्ट्री के फॉर्म में भी लिया जाता है, तो इसे विक्ट्री टावर भी कहा जाता है। और यह जो इमारत है वह विष्णु को समर्पित थी, इसलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। तथा इसमें कई सारी मूर्तियां होने के कारण इसे मूर्तियों का अजायब घर, मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। तथा इसमें हम और भी आगे देखेंगे कि इसमें इसका निर्माण किस
1949 में 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। विजय स्तंभ जो है वो राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। क्या आपको इस बारे में पता था कि यह राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। इसी के साथ हम इसमें कीर्ति स्तंभ जो भी एक मुख्यतः रूप से है इसके बारे में हम बात करते हैं। कीर्ति स्तंभ जो है वह इसका निर्माण जैन व्यापारी बघेरवाल जीजा ने करवाया था। यह जैन मंदिर आदिनाथ भगवान को समर्पित है तथा इसी कारण इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। यह 7 मंजिला है तथा इसकी ऊंचाई 75 फीट है। इस प्रशस्ति को शुरुआती अत्रि ने किया था लेकिन इसके समाप्त है वो पुत्र महेश भट्ट ने की थी। इस दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर, मीरा मंदिर जैसे तुलजा भवानी का मंदिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनी हुई हैं। मुख्यतः रूप से इसके दरवाजे हैं। इसके साथ इस चित्तौड़गढ़ किले में मुख्यतः रूप से 7 दरवाजे बने हुए हैं। पांडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जाडोला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल। यह भी एक मुख्य सवाल बनता है जिसकी इस पर कितने दरवाजे बने हुए हैं। तो यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगर हमें यहाँ पे सीईटी या फिर रेट में पूछा जाता है, यहाँ पे हमें नाम दिए जाते हैं तथा हमें इसके बारे में देखना होता है कि यह क्या है। इसमें हमने आपको जैसा कि अभी यहाँ बता रखा है कि यह है वो है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ की ऊंचाई, विजय स्तंभ की बात आपको बताइए। थैंक यू। अगर आपको कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के साहित्य, परंपरा या किसी भी और चीज़ को लेकर जो सीईटी और रीट में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है तथा आप जिस पर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या पीवाईक्यूज जो भी आप करना चाहते हैं उस पर मुझे कृपया अगर कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं आगे वाला जो वीडियो है वो कैसे बनाऊं या फिर कौन सा वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच।